वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का एक न्यू चैप्टर दैट इज प्रत्यक्ष प्रमाण। ये चैप्टर जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में फिक्स आते ही है, जिसमें एक LAQ फिक्स आता ही है और एक SAQ भी फिक्स आता है, लेकिन दूसरा SAQ आने के चांस भी है, क्योंकि दूसरा SAQ जो है अनुमान प्रमाण या फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, इन 2 चैप्टर में से आता है कोई तो एक, तो दूसरा SAQ आने का भी चांसेस है और 2 to 3 MCQ इसमें से आते हैं, यानी कि अप्रॉक्स 25 मार्क्स का जो है वेटेज ये चैप्टर रखता है 100 मार्क्स के हिसाब से। और ये जो है सेकेंड ईयर में भी ये चैप्टर जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रोग निदान में, तो आप यहाँ पर इसको समझ लेंगे। तो आज के फर्स्ट वीडियो में हम इसके चैप्टर का जो है इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, डेफिनेशन देखने वाले हैं, डेफिनेशन का एक श्लोका देखने वाले हैं और 3 क्लासिफिकेशन है जो कि वेरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप बाय हार्ट करोगे और समझ के लोगे तो इजी है। 2 क्लासिफिकेशन आपको जो है कंपलसरी करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और थर्ड क्लासिफिकेशन जो है कॉम्प्लीमेंट्री है जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में 10 मार्क को पूछा गया तो आपको तीनों लिख के आने पड़ेंगे, आपको पेजेस भरने हैं तो। लेकिन 5 मार्क्स को अगर पूछा तो 2 क्लासिफिकेशन आपके लिए मोर देन इम्पॉर्टेंट इनफ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, वही प्रत्यक्ष प्रमाण जो है डायरेक्ट परसेप्शन हम इसको बोलते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है, नॉलेज दैट वी गेट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स दैट इज पंच इंद्रिय इज नोन एज प्रत्यक्ष ज्ञान। अभी जो नॉलेज हमको जो है हमारे सेंस ऑर्गन से मिलता है, जैसे कि हमारी आइज, स्किन, नोज, ये सारे के सारे जो सेंस ऑर्गन्स है 5 है, आइज, स्किन, नोज, ईयर्स और फिर एक बचा हुआ कौन सा, टंग। ये जो है टंग और ईयर, ये जो है 5 सेंस ऑर्गन्स है, इनकी वजह से हमको जो नॉलेज मिलता है उसको हम जो है प्रत्यक्ष ज्ञान मिलते हैं, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण भी बोलते हैं। जिसका एग्जांपल है स्मेलिंग द स्मेल ऑफ रोज थ्रू ग्रहण इंद्रिय, यानी कि नोज का यूज़ करके हम जो है स्मेल कर रहे हैं रोज़ को। दूसरा है टेस्टिंग द टेस्ट ऑफ पानीपुरी यूजिंग रसन इंद्रिय, यानी कि टंग का यूज़ करके हम जो है पानीपुरी को टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो है इधर पे कंसेप्ट है प्रत्यक्ष प्रमाण का। तो मैं ये करता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण का एक बेसिक नॉलेज आपको मिल गया होगा कि क्या होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। अभी जो है इसकी आयुर्वेदिक डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानकरम प्रत्यक्षम इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष ज्ञानम प्रत्यक्षम। अभी ये प्रत्यक्ष ज्ञान की डेफिनेशन तो हमने यही देखी, तो उसका जो नॉलेज है उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। और इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष यानी कि नॉलेज दैट वी गेट थ्रू एसोसिएशन ऑफ सेंस ऑर्गन, यानी कि इंद्रिय का एसोसिएशन और देयर ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अर्थ, इंद्रिय और उनके जो है अर्थ है, ये दोनों चीज़ें साथ में आने के बाद आपको जो नॉलेज मिलता है उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो इसको जो है इधर बोलता हूँ, इंद्रिय और अर्थ, इनका जो है सन्निकर्ष यानी कि जॉइनिंग, इनकी वजह से जो हमको नॉलेज मिलता है उसको हम प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट हुआ। तो आगे जो है देखते हैं। तो ये वही डेफिनेशन, ये मोर देन इनफ है। एक श्लोक का अगर आपको 10 मार्क को पूछा गया तो आप इतना लिख के आ सकते हो। प्रत्यक्ष चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट आए तो आप ये श्लोका लिख के आ सकते हो। अभी हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रत्यक्ष। अभी क्लासिफिकेशन जो है 3 क्लासिफिकेशन मेन है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला 2 करने इंपॉर्टेंट है और एक जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है तो आप तीनों कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में जो है प्रत्यक्ष के 2 टाइप्स है। पहला है बाह्य प्रत्यक्ष, दूसरा है अभ्यंतर प्रत्यक्ष। बाह्य प्रत्यक्ष यानी कि एक्सटर्नल परसेप्शन और अभ्यंतर यानी कि इंटरनल परसेप्शन। अभी बाह्य प्रत्यक्ष को हम डिटेल में देखते हैं। बाह्य प्रत्यक्ष, परसेप्शन डन बाय इंद्रिय दैट इज सेंस ऑर्गन्स, जो हमारे सेंस ऑर्गन से किया गया ये है, उसको हम जो है बाह्य प्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे कि हम अब देख सकते हो ये 5 सेंस ऑर्गन्स है और उनके जो है परसेप्शन है, जैसे कि नोज का जो है ऑल फैक्ट्री परसेप्शन है, ऐसे सारे के सारे जो है परसेप्शन है। आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप 5 सेंस ऑर्गन के नाम याद रख लो, आगे उनके नाम पे के आगे परसेप्शन लिख के आ जाओ, तो ये बाह्य प्रत्यक्ष है, यानी कि हमारे बाहर से किए जाते हैं। दूसरा है अभ्यंतर प्रत्यक्ष। अभ्यंतर प्रत्यक्ष में क्या है, परसेप्शन डन बाय माइंड दैट इज इमोशंस लाइक सुख यानी कि हैप्पीनेस, दुख यानी कि पेन, इच्छा यानी कि डिज़ायर, द्वेष, ये जो है इमोशंस है जो कि हमारे माइंड से किए जाते हैं। वही माइंड जो है हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, सेंस ऑर्गन बाहर प्रेजेंट होते हैं तो उनको बाह्यंतर बोला। तो माइंड जो है हमारे अंदर अभ्यंतर में प्रेजेंट होता है तो हम उसको जो है अभ्यंतर प्रत्यक्ष बोलते हैं। इसमें इमोशंस आते हैं जैसे कि सुख, दुख, इच्छा, द्वेष।
ये हुआ फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अभी सेकंड क्लासिफिकेशन है, ये बहुत इजी था। सेकंड क्लासिफिकेशन है लौकिक प्रत्यक्ष। इसमें भी दो टाइप्स है, लौकिक प्रत्यक्ष यानी कि ऑर्डिनरी परसेप्शन, और दूसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन। अभी ये जो है दोनों को दोनों हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहला है लौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष के जो है दो टाइप्स है, एक है बाह्य प्रत्यक्ष और अभ्यंतर प्रत्यक्ष। जो हमने फर्स्ट क्लासिफिकेशन में देखे वही इसमें आते हैं। फिर दूसरा है अलौकिक प्रत्यक्ष। अलौकिक प्रत्यक्ष के जो है तीन टाइप्स है, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। ये सारे के सारे तीनों जो है आपको नाम बाय हेड करने हैं, क्योंकि इसमें जो है क्लासिफिकेशन के अंदर भी क्लासिफिकेशन है, तो आपको जो है ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मेन टाइप्स देख सकते हैं लौकिक और अलौकिक। उसमें लौकिक के दो टाइप्स जो कि बाह्य और अभ्यंतर है, वो पहला क्लासिफिकेशन था वही है सेम। अलौकिक में जो है तीन है, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। फिर अभी जो है सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये जो है बहुत इजी है कि प्रत्यक्ष, वंस यू सी, प्रत्यक्ष बेस्ड ऑन सामान्य, यानी कि सामान्य नॉलेज के ऊपर जो हम यूज़ करते हैं उसको हम सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष बोलते हैं। एग्जाम्पल देख के आपको जो है समझ में आएगा। वंस यू सी अ काउ, अगेन वेन एवर यू सी अ काउ यू कैन आइडेंटिफाई इट इज़ अ काउ। अभी आपने जो है एक टाइम पे अगर आपने जो है कोई समझो एक काउ देखी, आपने जो है एक काउ देखी, तो अगर आपने बाद में जो है दूसरी काऊ देखी कहीं पर, तो आप जो है बोल सकते हो कि पहले आपने वो दिखा था तो सामान्य है, सिमिलर है, तो उसको देख के आप बोल सकते हो कि हाँ ये काऊ है। तो इसी जो कंसेप्ट को बोलते हैं सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। अभी इसमें जो है कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि ये सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष नहीं है, ये अनुमान आता है इसमें, लेकिन अभी इधर क्लासिफिकेशन में जो है ये सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष ही है। दूसरा है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में क्या है, पैरासेंसरी परसेप्शन। अब इसमें क्या है, नॉलेज अटेंड बाय वन सेंस ऑर्गन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सेंस ऑर्गन। इसमें जो है ये होता है कि एक सेंस ऑर्गन से जो है आपको मिलता है कुछ नॉलेज, उसको जो है आप दूसरे सेंस ऑर्गन में कन्वर्ट करते हो। जिसके एग्जांपल है, इफ़ वी सी आइस आवर स्किन फील्स कोल्ड। आपकी जो है आइज़ ने जो है क्या देखा है, बर्फ़ देखा है, यानी कि आइस देखा है, तो आपकी जो है स्किन उसको जो है फील कर रही है कि ये जो है ठंडा ठंडा फील कर रही है। तो इसको ही हम जो है ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष बोलते हैं, क्योंकि एक सेंस ऑर्गन से जो है दूसरे सेंस ऑर्गन में ये हो रहा है, आइज से स्किन में ये हो रहा है, परसेप्शन जा रहा है। दूसरा एग्जांपल है, इफ़ वी सी गुलाब जामुन देन आवर टंग फील्स स्वीट। अब इसमें जो है आइज से जो है टंग में जो है परसेप्शन जा रहा है। अगर हम गुलाब जामुन देखेंगे तो हमारी जो है ये है, हमारी टंग जो है वहाँ पर फील करेंगी स्वीट टेस्ट को। तो ये जो है इधर का कंसेप्ट है, तो ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष हुआ। अभी तीसरा है योगज प्रत्यक्ष। योगज प्रत्यक्ष में क्या है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है। तो इसमें भी जो है दो टाइप्स है। अभी आप जो बोले कि सर टाइप्स के अंदर टाइप्स है इतने ज़्यादा क्यों है, तो ये इतना ही एक है, आपको इतना ही याद रखना है। सबसे पहला योगज प्रत्यक्ष में जो है युक्त और युंजन होता है, और युक्त में इतना याद रखना है कि युक्त में जो है आपको जो है नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, सारी की सारी चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज होता है किसी आदमी को, तो उसको जो है हम युक्त प्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे कि जनरल फिजिशियन है, जिसको जो है सारे डिसीजेज ट्रीट करने आते हैं, सारी की सारी चीज़ों के हिसाब से जो है उसको जो नॉलेज है सारी चीज़ों का। लेकिन युंजन मतलब नॉलेज इन अ पर्टिकुलर थिंग इन विच अ पर्सन पेज अटेंशन, यानी कि ऐसे ये जो है समझो हमने युक्त को जो है जनरल प्रैक्टिशन हमने पकड़ा, तो ये जो है स्पेशलिस्ट है युंजना, एक ही पर्टिकुलर चीज़ में जो है इसको जो है नॉलेज है, जिसमें उसने जो है अटेंशन दिया, यानी कि उसका उसने पढ़ाई की है, तो ये जो है युंजना में आता है ये कंसेप्ट। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो आप जो है देख सकते हो कि लौकिक में जो है तीन है, सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, जिसमें जो है सामान्य के बेसिस पे हम एक चीज़ देखिए, दूसरों जो है सिमिलरिटी के बेसिस पे हम जो है आइडेंटिफाई करते, उसको सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष देखा। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष जो है वन सेंस ऑर्गन से दूसरे सेंस ऑर्गन को जो है परसेप्शन जाता है। योगज प्रत्यक्ष में युक्त और युंजन, युक्त में जो है सारी की सारी चीज़ों का नॉलेज होता है, युंजन में एक ही चीज़ में पीएचडी होती है, यानी कि एक ही चीज़ का पूरा नॉलेज होता है। अभी तीसरा क्लासिफिकेशन है, ये ऑप्शनल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको 10 मार्क को पूछा गया तो आपको आंसर को बड़ा करने के लिए पता होना चाहिए। इसमें जो है दो आते हैं टाइप्स,
निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष। अभी निर्विकल्प प्रत्यक्ष यानी कि इनडिटर्मिनेट परसेप्शन, इसको हम देखते हैं। परसेप्शन ऑफ समथिंग विच इज़ नॉट नोन, अभी कोई चीज़ आपको पता नहीं है उसका परसेप्शन करना जो है उसको हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष बोलते हैं। इट इज़ समथिंग, आपको जो आपने जो कुछ चीज़ देखी है अभी वो पता ही नहीं है आपको वो क्या है, तो आप वहाँ पर बोल रहे हो कि इट इज़ समथिंग, तो ऐसी चीज़ों को हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष बोलते हैं। लेकिन दूसरा है इसमें सविकल्प प्रत्यक्ष। सविकल्प प्रत्यक्ष में क्या है, परसेप्शन ऑफ समथिंग विच इज़ नोन। अभी आपको जो है कोई चीज़ पहले से ही पता है, उसको आप अगर आप फिर से देख रहे हो या फिर परसेप्शन कर रहे हो तो उसको हम जो है सविकल्प प्रत्यक्ष बोलते हैं। जैसे कि राम इज़ अ ब्राह्मण, ही इज़ ब्लैक एंड ही इज़ अ कुक, यानी कि राम जो है वो क्या है, ब्राह्मण है। तो नाम आपको पता था इधर कि भाई ये राम है, तो ब्राह्मण उसकी जो है क्लास यानी कि कास्ट है। ही इज़ ब्लैक यानी कि वो काला है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। और ही इज़ अ कुक यानी कि वो कुक है होटल के अंदर, तो वो उसका जो है काम है। यहाँ पर जो है सविकल्प में सारी की सारी चीज़ें आपको पता थी, लेकिन निर्विकल्प में आपको जो है पहले से चीज़ें पता नहीं थी। तो ये हो गए सारे के सारे तीनों क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन होने के बाद इसमें जो है कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है आज की वीडियो में इतना ही हम इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। बाकी के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है सेकंड और थर्ड वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप बोलो तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, बाह्य अभ्यंतर प्रत्यक्ष। बाह्य जो है सेंस ऑर्गन से होता है, अभ्यंतर जो है माइंड से होता है, इमोशन से होता है। दूसरा क्लासिफिकेशन में है लौकिक प्रत्यक्ष में क्या है, पहला क्लासिफिकेशन सेम है, बाह्य और अभ्यंतर। अलौकिक में सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष में सिमिलरिटी का यूज होता है, जैसे कि एक काऊ देखी तो आपको दूसरी काऊ देखने के बाद याद आ रहा है कि वो काऊ है। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष में एक सेंस ऑर्गन से दूसरे सेंस ऑर्गन को परसेप्शन जाता है। योगज प्रत्यक्ष में युक्त और इंजन है, युक्तन में आपको जो है एक ही चीज़ में सारी की सारी चीज़ों में नॉलेज होता है, और इंजन में आपको एक ही पर्टिकुलर चीज़ में नॉलेज होता है। फिर तीसरा क्लासिफिकेशन है निर्विकल्प और सविकल्प। निर्विकल्प में आपको जो है जो चीज़ नहीं पता है उसका आप परसेप्शन करते हो, और सविकल्प में जो है जो चीज़ ऑलरेडी आपको पता है उसका आप परसेप्शन करते हो। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपको देखने हैं, या क्लासिफिकेशन आपको जो है बाय हार्ट करना है, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क को भी पूछा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।